पीएम मोदी आज परीक्षा पे चर्चा करेंगे। 38 लाख स्टूडेंट्स को देंगे टिप्स। कार्यक्रम के लिए पिछले साल से दोगुनी रजिस्ट्रेशन। सीएम योगी का कार्यक्रम आज सुबह 10 बजे दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से लखनऊ में पीएम मोदी द्वारा विद्यार्थियों से करेंगे परीक्षा पर चर्चा। अवसर पर बच्चों को एग्जाम वॉरियर पुस्तक का वितरण। बीजेपी की कार्यकारिणी की अहम बैठक आज। चुनाव के मद्देनजर होगी आज बीजेपी की बैठक। बीजेपी के सीनियर लीडर बैठक में होंगे शामिल। भारत जोड़ो यात्रा बनिहाल से फिर होगी शुरू। आज कश्मीर में प्रवेश करेगी यात्रा। 30 जनवरी को रैली से पहले राहुल श्रीनगर में करेंगे संवाददाता सम्मेलन। दुनिया की पहली कोविड नेजल वैक्सीन लॉन्च। बूस्टर डोज के तौर पर लगेगी। सरकारी अस्पताल में 325 और निजी में 800 रुपए देने होंगे। 28 तक यूपी में बारिश का अलर्ट। आज और कल घने बादलों के बीच चलेगी ठंडी हवाएं। 10 डिग्री तक गिरेगा तापमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, सुबह के बज चुके हैं 9 और मैं हूं आपके साथ सौम्य मिश्रा। आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। वहीं दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों से संवाद स्थापित करेंगे। परीक्षा पर चर्चा होगी। बोर्ड स्टूडेंट्स को देंगे परीक्षा के टिप्स। सुबह 11 बजे से शुरू होगी परीक्षा पे चर्चा। आपको बता दें, दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित होगा, जहां हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों के साथ उनकी परीक्षाओं के पहले चर्चा करते हैं और उसका नाम परीक्षा पे चर्चा रखा गया है। और इस बार आपको बता दें, 38 लाख स्टूडेंट्स के साथ पीएम का संवाद स्थापित होगा। पिछले साल के मुताबिक इस साल ज्यादा रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। आपको बता दें, इस परीक्षा पे चर्चा के बाद प्रधानमंत्री बच्चों से के सवालों का जवाब देते हैं। कहीं ना कहीं परीक्षाओं को लेकर जो बच्चों के अंदर स्ट्रेस होता है, परेशानी होती है, टेंशन होती है, उसको दूर करने का काम प्रधानमंत्री करते हैं और परीक्षा में किस तरीके से उत्तीर्ण आना है उसको लेकर भी टिप्स देते हैं। तो कई सालों से निरंतर प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम विद्यार्थियों के साथ संवाद स्थापित करने का लगातार जारी है। इसकी लोकप्रियता भी काफी ज्यादा है इस कार्यक्रम की। आपको बता दें कि जहां पिछली बार से इस बार करीबन 5 गुना ज्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और सुबह 11 बजे परीक्षा पे चर्चा होगी। आपको बता दें कि फरवरी और मार्च में बोर्ड्स की परीक्षाएं होनी है 10वीं और 12वीं के छात्रों की, जिसको लेकर प्रधानमंत्री बच्चों को टेंशन मुक्त करने का काम करते हैं। उन्हें आश्वस्त कराते हैं कि ये परीक्षाएं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 133वां दिन है। जम्मू कश्मीर के बनियाल से शुरू होगी यात्रा। बनियाल में आज राहुल गांधी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 30 जनवरी को श्रीनगर में एक विशाल रैली का आयोजन। तीस जनवरी को श्रीनगर में एक विशाल रैली का आयोजन। 30 जनवरी को श्रीनगर में होगा यात्रा का समापन। आपको बता दें, राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा निरंतर 133 दिनों से जारी है और जम्मू कश्मीर में है। 30 जनवरी को एक विशाल यात्रा के साथ इसका समापन होगा। साथ ही आपको बता दें, मीडिया के साथ रूबरू भी होंगे राहुल गांधी। 30 जनवरी को श्रीनगर में एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा और उसी दिन श्रीनगर में ही इस यात्रा का समापन हो जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि कल यानी 26 जनवरी से कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा भी शुरू हो चुकी है और राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई सियासत भी हुई, बहुत सियासती बातें भी सामने आई, जहां और साथ ही साथ हर इंडस्ट्री से, चाहे वो बॉलीवुड से हो, चाहे वो औद्योगिक
क्षेत्र से हो, सभी ने बढ़ चढ़कर इस यात्रा में हिस्सा लिया। सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आज आखिरी रोड शो है। चंडीगढ़ में घरेलू निवेशकों को साधेगी टीम योगी। चंडीगढ़ के होटल ताज में जीआईएस को लेकर रोड शो। रोड शो के माध्यम से घरेलू निवेशकों को साधेंगे औद्योगिक मंत्री नंदगोपाल नंदी के नेतृत्व में रोड शो। मंत्री बलदेव सिंह औलख, धर्मेंद्र प्रजापति भी रहेंगे मौजूद। 34 उद्यमियों के साथ B2G बैठकें करेंगी टीम योगी। आखिरी रोड शो में उद्यमियों को प्रोत्साहित करेगी टीम योगी। यूपी में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगी योगी के मंत्री। और इसी बीच आपको आगरा से बड़ी खबर बता दें, जहां हरे पेड़ काटने का विरोध करने पर महिला से अभद्रता करने का मामला सामने आया है। जब विरोध करने पर दबंगों ने महिला के साथ अभद्रता की है। आपको बता दें, हरे पेड़ पौधे पर आरी चलाते हुए वीडियो वायरल हुआ और जब महिला ने इस बात के लिए लोगों को रोका तो उन्होंने महिला के साथ ही अभद्रता की। वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग में हड़कंप, शिकायत के बाद भी वन विभाग के कान में नहीं रेंगी जू। काटे गए हरे पेड़ पौधे और बेचने की फिराक में दबंग। वन विभाग को लाखों की लग सकती है चपत। थाना बासोनी क्षेत्र के गांव पर पड़कौली का मामला। आपको बता दें कि साफ तौर पर इस तरीके के हरे भरे पेड़ नहीं काटे जा सकते हैं। ये एक अपराध की श्रेणी में आता है और ये दबंग खुलेआम इन पेड़ों पर आरी चला रहे हैं। और जब इनकी इस हरकत पर इस महिला ने विरोध जताया, आपत्ति जताई, तो महिला के साथ अभद्रता पर उतर आई ये दबंग। आपको बता दें कि पेड़ों को काट करके बेचने का आरोप है इनके ऊपर। साथ ही वन विभाग को सूचित भी किया गया इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन उनके कानों में जू तक नहीं रेंगा। बंद कर दे। देखिए किस तरीके से पर्यावरण को सुरक्षित रखने का काम करने वाले ये पेड़, हरे भरे पेड़ों को किस तरीके से आरी से काटा जा रहा है अपने निजी फायदों के लिए। हम कार्रवाई का छूना कर रहे हैं, हम नहीं काटन देंगे। देखिए किस तरीके से महिला उन सभी लोगों को मना कर रही है कि पेड़ नहीं काटो, कार्रवाई होगी, लेकिन महिला के साथ ही उल्टा अभद्रता करते नजर आए ये दबंग। बंद कर दे लगा, हम मत काटो। अरे तुम अपनी कार्रवाई करो, क्या कर रही है? हम कार्रवाई का छूना कर रहे हैं, हम नहीं काटन देंगे। मान जा तू काटे वाला नहीं, अपनी कार्रवाई करो, तुम पे खेती कागज है, संशोधन करो जो कहेंगे। देखिए जब महिला ने इन सभी को मना किया कि पेड़ ना काटो, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें जो भी करना हो, जो कार्रवाई करनी हो वो कर सकती हो। यानी कि इन दबंगों को किसी का खौफ नहीं है या किसी का संरक्षण है। बंद कर दे लगा, हम मत काटो। अरे तुम अपनी कार्रवाई करो, क्या कर रही है? हम कार्रवाई का छूना कर रहे हैं, हम नहीं काटन देंगे। मान जा तू काटे वाला नहीं, अपनी कार्रवाई करो, तुम पे खेती कागज है, संशोधन करो जो कहेंगे। बंद। वहीं आगरा में दबंगों ने पीड़ित गरीब की भूमि पर कब्जा किया है और दबंगों ने रातों रात जेसीबी से नींव खुदवाकर लगाई अवैध बाउंड्री। दबंगों ने पीड़ित महिला और परिजनों से की अभद्रता। अवैध कब्जा रोकने पहुंचे पीड़ितों को दबंगों ने पीटा। शिकायत के बावजूद पुलिस ने नहीं रुकवाया अवैध कब्जा। पीड़ित का आरोप, पुलिस की साठगांठ से हो रहा अवैध कब्जा। थाना बासोनी क्षेत्र के गांव पटकौली का मामला। तो आगरा में
गरीब की जमीन हथियाने का ये मामला सामने आया है और रातों रात नींव को खुदवा करके यहां पर बाउंड्री वॉल बना दी गई और अवैध कब्जे से परेशान है पीड़ित गरीब और न्याय के लिए दर दर भटक रहा है गरीब, लेकिन अभी तक उसे कोई भी मदद नहीं मिली है। और दबंग श्रेणी के लोग जिन्होंने रातों रात इस पूरे प्लॉट पर बाउंड्री करा दी। साथ ही पुलिस से जब शिकायत करी तो पुलिस ने भी इस बाउंड्री को रोका नहीं, जबकि पीड़ित का आरोप है कि पुलिस इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, साथ ही दबंगों के साथ मिली हुई है। और इस खबर पर आगरा से हमारे संवाददाता बालकृष्ण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी बालकृष्ण, हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से इस पूरे प्लॉट के चारों तरफ बाउंड्री करा दी है। कौन है वो दबंग प्रवृत्ति के लोग, साथ ही पुलिस पर क्या आरोप लग रहे हैं? जी, गांव के जो दबंग लोग हैं उन्होंने गांव के गरीब जो किसान है उसकी जमीन पर जो खाली पड़ी हुई थी उस पर अवैध रूप से बाउंड्री वॉल बनाकर कब्जा कर लिया, उस पर गेट लगा लिया है, जबकि वो जमीन उसके नाम से है। उसने शिकायत भी की है, लेकिन पुलिस और आईएस टीम ने उसकी कोई मदद नहीं की है। जी, पुलिस क्यों मदद नहीं कर रही है? जब अगर किसी के नाम पे जमीन है, उसके पास उसके कागजात है, तो दूसरा कैसे उसकी जमीन पर इस तरीके से कब्जा कर सकता है? पुलिस की सांठगांठ से ही यहाँ अवैध कब्जा कराया जा रहा है, जबकि उसके पास सारे कागज मौजूद हैं। उसके बावजूद भी पुलिस उसी को डांट फटकार भगा देती है। वो दबंग किस्म के व्यक्ति है, उनकी शासन प्रशासन में अच्छी पहुंच है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि गरीबों को किस तरीके से परेशान किया जा रहा है, साथ ही पुलिस जिनको तैनात किया गया है देश की सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए, आम जन की समस्याओं को हल करने के लिए, वो भ्रष्टाचार करते हुए लोगों की जमीनों पर कब्जा करवाते हैं। इसी बीच बिजनौर से आपको बड़ी खबर बता दें। बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई। पेड़ से टकराने के बाद तेज रफ्तार बस पलटी। बस में सवार थे 80 यात्री, हादसे में कई यात्री घायल। इलाज के लिए भेजा गया जिला अस्पताल। आपको बता दें करीब 80 यात्री इस बस में सवार थे और कई यात्री इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बिजनौर में चांदपुर मार्ग में रात 3 बजे ये बड़ा हादसा हो गया, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र के गंज क्षेत्र की यह घटना। तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पेड़ से जाकर टकरा गई। आपको बता दें रात 3 बजे का यह हादसा है, जहां इस बस की रफ्तार काफी तेज बताई जा रही है, जहां पर इसका कंट्रोल अपने आप से छूट गया, यानी कि ये अनियंत्रित होकर सीधे पेड़ से जाकर टकरा गई और बस पलट गई। इसी दौरान कई यात्री इस हादसे में घायल हो गए। आपको बता दें 80 यात्री इस बस में सवार थे, जिनमें कई को तो गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि अभी इस पूरे हादसे पर किसी अनहोनी की कोई खबर नहीं आई है, पर आपको बता दें कई यात्री इस पूरे हादसे में घायल हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि इस बस में 80 यात्री सवार थे। रात 3 बजे का यह हादसा है। बस की रफ्तार काफी तेज बताई जा रही है, जहां अपनी रफ्तार पर कंट्रोल ना कर पाने के चलते ये बस अनियंत्रित होकर पेड़ से जाकर टकरा गई और पलट गई, जिससे ये बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 80 में से कई लोग घायल हो गए हैं गंभीर रूप से, जिन्हें पुलिस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देर रात पुलिस को इस हादसे की सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, साथ ही मौका मुआयना किया। और बिजनौर के चांदपुर मार्ग पे यह हादसा हुआ। शहर कोतवाली क्षेत्र के गंज क्षेत्र का ये मामला। और इस पर हमारे संवाददाता जहीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी जहीर, हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि बस पलटी हुई है, साथ ही बताया जा रहा है कि 80 यात्री थे। कितने लोगों की संख्या पता चली है जो घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है?
बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र का यह मामला है, जहां पर चांदपुर रोड पर दारानगर गंज के पास आज एक जो सवारियों से भरी हुई खचाखच बस थी, अनियंत्रित होकर पहले पेड़ से टकरा गई, उसके बाद वो पलट गई। बस के अंदर लगभग 80 यात्री सवार थे और जैसे ही हादसा हुआ, बस के अंदर चीख पुकार मच गई। सूचना पर पुलिस पहुंची अच्छी खासी संख्या में और सभी जो लोग बस के अंदर सवार थे उनको बाहर निकाला। लगभग 1 दर्जन लोग इसमें पुलिस के मुताबिक घायल है। सभी को 2 अस्पताल में, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और चांदपुर के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इसमें 2 या 3 लोगों की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल कुछ लोग इसमें मामूली रूप से घायल थे, उनके परिजन ऐसे ही वो उनको लेकर के मरहम पट्टी करा करके चले गए हैं। जी बिल्कुल। ड्राइवर का क्या कुछ, ड्राइवर मौके से फरार है या ड्राइवर भी घायल है इस पूरे हादसे में? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बस पेड़ से टकराई है उसके बाद पलटी है, तो कहीं ना कहीं ड्राइवर भी इसमें घायल है और अभी उसके लेकिन ज्यादा चोट नहीं बताई जा रही है। और साथ ही पुलिस पूरे मामले की ये जांच कर रही है कि हादसा किस वजह से हुआ है। सुबह सवेरे का 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है कि हादसे का क्या कारण था, कि बस पहले पेड़ से टकराई, इसके बाद पलट गई, स्पीड ज्यादा थी या ड्राइवर को नींद की झपकी आ गई। इस पूरे मामले की पुलिस जाँच कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जहरी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, शहर कोतवाली क्षेत्र के गंज क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। साथ ही कई लोग गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, कानपुर के गंगा बैराज में स्टंट करने वालों का स्टंट थम नहीं रहा, यानी कि स्टंट की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। स्टंट के दौरान हादसे में कई बार जाती है लोगों की जान और कई बार लोगों की जान जा भी चुकी है। राइडर को स्टंट से दूसरों की जिंदगियों की भी खतरा होता है। बैराज में लोगों की भीड़ के बावजूद राइडर करते रहे स्टंट। बिना नंबर की बाइक से स्टंट करते राइडर का वीडियो वायरल। दो थाने के अंतर्गत आता है गंगा बैराज। आपको बता दें, गंगा बैराज जहां पर स्थित है, पास में ही थाना है, साथ ही पुलिस भी वहां पर तैनात रहती है। लेकिन उसके बाद भी पुलिस को इन स्टंट बाजों को रोकने का समय नहीं है, ना इन पर ध्यान देने का समय है। और ये स्टंट बाज इतनी भीड़ होने के बाद भी अपनी स्पोर्ट्स बाइक से स्टंट करते हैं। साथ ही स्टंट के दौरान कई लोगों की जिंदगियां भी जा चुकी है। ये गणतंत्र दिवस के मौके पर गंगा बैराज की तस्वीरें हैं। तो आपने तस्वीरों में देखा कि किस तरीके से बिना नंबर की ये बाइक है। भारी संख्या में लोग बैराज पर मौजूद हैं। गणतंत्र दिवस का ये मौका था, लोग अपने परिवार के साथ घूमने के लिए आए थे और यहाँ पर इन लोगों के सामने ये स्टंटबाज अपनी बाइक को किस तरीके से स्टंट कर रहा है अपनी बाइक से, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और इन जैसे स्टंटबाजों पर कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। और कई बार गंगा बैराज में स्टंट करने के दौरान कई लोगों की जान भी और आपने पिछले कई मामले देखे होंगे जहां पुलिस ने चालान किया है नंबर प्लेट के माध्यम से। वीडियो में जब नंबर प्लेट दिखती है तो उसी से चालान काट देते हैं। लेकिन ये शातिर स्टंटबाज जिसने अपनी गाड़ी में नंबर प्लेट तक नहीं लगाई है, अब पुलिस के हाथ में सुराग नहीं है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता मधुर मोहन जुड़ चुके हैं। जी मधुर मोहन, हम देख सकते हैं कि तस्वीरों में कि भारी भीड़ बैराज पर मौजूद है और स्टंटबाज अपने स्टंट कर रहे हैं। साथ ही इस बार जो शातिरपना देखने को मिला है, चालाकी देखने को मिली, वो ये है कि बस इस गाड़ी में नंबर प्लेट भी नहीं है, तो पुलिस के हाथ अब चालान करने का भी ऑप्शन खत्म हो गया है। जी बिल्कुल, आप बता दें, ये पूरा मामला नवाबगंज और कोना थाने के बीच का आता है, क्योंकि गंगा बैराज ही अपने कानपुर का माना हुआ एक पर्यटन स्थल है। यहाँ पे आज स्टंट वाले मामले होते रहते हैं और आज घटनाएं सामने आती थी। कुछ दिन पहले 2 गाड़ियों में टक्कर हुई जिसमें कई लोग घायल हुए थे। आज एक मामला सामने और आया कि एक बाइक सवार जो स्टंट कर रहा है, आप देख सकते हैं वो कितने गाड़ी तेज चला रहा है। लोगों को बहुत भीड़ है, 26 दिन बहुत भीड़ है। उसके बाद भी वहाँ निकट में एक चौकी बनी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात सामने देखने की आ रही, जो बाइक सवार जो स्टंट कर रहा है युवक, वो अपने नंबर प्लेट नहीं लगाए हैं गाड़ी में, उसके बाद खुलेआम स्टंट कर रहा है। 1.5 घंटे 2 घंटे का स्टंट, लेकिन पुलिस नहीं आई। तो कहीं ना कहीं सवाल निशान ये भी सामने आ रहा है, जब कोई घटना होती है तो पुलिस मौके पे आ जाती है, लेकिन घटना नहीं है तो पुलिस कोई भी गश्त नहीं करती वहाँ पे। जी
जी बहुत बहुत शुक्रिया मधुर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बाइक सवार लोग अपनी जिंदगी के साथ साथ दूसरों की जिंदगियों से भी खिलवाड़ करते हैं। और ये बिना नंबर प्लेट की बाइक और इस पर स्टंट दिखाता है ये स्टंटबाज, और इसको ना अपना खौफ है और ना ही दूसरों की जिंदगियों का डर। और इसी बीच आपको दिल्ली से बड़ी खबर बता दें, जहां सभी क्लासेस रहेंगी सस्पेंड। जामिया बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर घमासान अभी भी जारी है। आपको बता दें, जेएनयू में बीबीसी की प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री प्रकाशित की जा रही थी, जिसको लेकर दो गुटों में घमासान हो गया था और जामिया और जेएनयू के छात्र आज करेंगे प्रदर्शन। आपको बता दें, जामिया यूनिवर्सिटी का बड़ा फैसला, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर अभी भी घमासान छिड़ा हुआ है, जहां सभी क्लासेस सस्पेंड रहेंगी और जामिया और जेएनयू के छात्र आज करेंगे प्रदर्शन। आपको बता दें, जेएनयू और जामिया में ये प्रतिबंधित बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री प्रकाशित की जा रही थी, दिखाई जा रही थी, जिसको लेकर के एबीवीपी का गुट और दूसरे पक्ष आपस में भिड़ गए थे, जिसके बाद कई घंटों तक बत्ती तक कॉलेज को गुल करनी पड़ी थी और माहौल काफी खराब हो गया था, जिसके बाद अभी भी ये माहौल लगातार बिगड़ता जा रहा है, जहां जेएनयू और जामिया के बच्चे आज करेंगे प्रदर्शन। तो आपको ये खबर बता रहे हैं दिल्ली से, जहां जामिया के सभी छात्र नाराज हैं और जामिया और जेएनयू के छात्र आज करेंगे प्रदर्शन। जामिया यूनिवर्सिटी का बड़ा फैसला, सभी क्लासेस रहेंगी निरस्त। जामिया में सभी क्लासेस रहेंगी सस्पेंड। आपको बता दें कि बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कई ऐसी चीजें थी, जिसके बाद सरकार ने उसे प्रतिबंधित कर दिया था और अब और साथ ही आपको बता दें, जेएनयू में उसी डॉक्यूमेंट्री को दिखाने की बात कही गई थी और इसी को लेकर के एबीवीपी के छात्र और दूसरा गुट आपस में भिड़ गया था, जिसके बाद ये लगातार घमासान जारी है। इस पर हमारे संवाददाता प्रवीण गुप्ता जुड़ चुके हैं। जी प्रवीण, आपने 2 दिन पहले ये खबर बताई थी कि जेएनयू और के छात्रों में आपस में घमासान हो गया है, जिसके बाद बत्ती भी गुल कर दी गई थी कॉलेज की। अब जामिया और जेएनयू के बच्चे प्रदर्शन करेंगे इस बात को लेकर के। तो जी मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से जामिया के जो बच्चे थे प्रदर्शन करने के लिए आमादा इसलिए हुए कि उनके जो कॉलेज थे, जो जामिया जो है उसकी लाइट भी 2 दिन पहले काट दी गई थी और आज जो फैसला लिया गया है उसमें जो एक्स्ट्रा क्लासेस जो चल रही थी उसकी वो आज रद्द कर दी गई है। इस वजह से सभी बच्चे प्रदर्शन करने के लिए आमादा है और ज्यादा जानकारी के लिए 1 बजे इनका प्रदर्शन होगा। 1 बजे से इनका प्रदर्शन शुरू होकर पता ये कहना पॉसिबल नहीं है कि ये प्रदर्शन कितनी बजे तक चलेगा और कितनी देर तक चलेगा। जी
जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि प्रदर्शन इस वजह से चल रहा है क्योंकि क्लासेस को सस्पेंड किया गया है या बत्ती गुल करने का मामला, तो कौन सा गुट, क्योंकि यहाँ पर दो गुट बटे हुए हैं, एक जो डॉक्यूमेंट्री देखना चाहता था, दूसरा जो डॉक्यूमेंट्री जो प्रतिबंधित है उसको नहीं प्रकाशित करवाना चाहता था, कौन सा गुट है जो प्रदर्शन करेगा? अभी मैं आप जी प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जामिया में सभी क्लासेस को सस्पेंड किया गया है और इसी को लेकर जामिया और जेएनयू के छात्र आज करेंगे प्रदर्शन। और यहाँ रुकना होगा। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के मंगोलपुरी स्थित संजय गांधी अस्पताल में भी जश्न का माहौल देखने को मिला था, जहां संजय गांधी अस्पताल में दिल्ली विधानसभा की डिप्टी स्पीकर राखी बिडलान की उपस्थिति में ध्वजारोहण किया गया था। इस मौके पर अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि गणतंत्र दिवस का दिन सभी को प्रण लेना चाहिए कि हम अपने काम को ईमानदारी से करेंगे, साथ ही हम देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकेंगे। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली के अलग अलग इलाकों में धूमधाम से ये त्योहार मनाया गया। अभी देखो, जैसे कि आज गणतंत्र दिवस है, जैसे 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। लाखों वीरों ने अपने शहीद होने के बाद हमें आज़ादी दी थी, परंतु 2-3 साल तक जो संविधान था वो पुराना जो ब्रिटिश राज का बना हुआ संविधान था वो चल रहा था। पर साथ में ही सरकार ने एक कमेटी गठित की थी जिसको डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हेड किया था, और उस कमेटी ने फिर एक संविधान लिखा। वो हमारा अपना भारत का संविधान था जिसको भारत देश ने 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के मंगोलपुर जी ब्लॉक में एक निजी संस्था द्वारा नेत्रहीन लोगों के द्वारा ध्वजारोहण किया गया था, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था। इस मौके पर इलाके के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे थे। इस मौके पर जश्न का माहौल देखने को मिला। संस्था के पदाधिकारियों ने उपस्थित सभी लोगों से कहा कि हमें गणतंत्र दिवस के दिन सभी को प्रण लेना चाहिए कि हम अपने काम को ईमानदारी से करेंगे, तभी हम देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकेंगे। चौहत्तरवें गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व पर विधानसभा उपाध्यक्ष केशकाल विधायक संतराम नेताम ने कोंडागांव स्टेडियम ग्राउंड में ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित भी किया था। वहीं कलेक्टर दीपक सोनी ने मुख्यमंत्री का संदेश वाचन किया और गुब्बारे उड़ाए, श्वेत कबूतर छोड़े गए। सैनिक परिवारजनों का सम्मान, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों का सम्मान एवं झांकी दिखाई गई। रायपुर में इस साल कोरोना संक्रमण काल से मुक्त होकर देश ने 74वां गणतंत्र दिवस मनाया। पुलिस मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, वो भी आपको बता दें कि बड़े ही धूमधाम के साथ रायपुर में इस त्योहार को मनाया गया। साथ ही झांकियां भी निकाली गई। साथ ही आपको बता दें शहर की अलग अलग जगहों को तिरंगे रंग में सजाया गया था। इस बार का गणतंत्र दिवस लोगों के लिए बेहद खास था। लोगों ने इस दिन काफी उत्साह के साथ इस त्योहार को मनाया। रजनादन गांव में संचालित शासकीय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पैंड्री में स्वास्थ्य एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कही गई ये बातें। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कई बार शासन प्रशासन को इन सभी चीजों से अवगत कराया गया है, लेकिन अब प्रशासन और शासन से सीधी बात नहीं होगी। पत्रकारों के माध्यम से हम अपनी बात पहुंचाने का काम करेंगे। किस समय में हुआ उसका जवाब तो अधिकारी दे पाएंगे।
तो नहीं आएगा? नहीं कुछ नहीं। जी बताइए। ये बताइए एकले हुए असुरक्षित जो बच्चे हैं उसको लेकर आज प्रेस वार्ता की, क्या मामला है पूरा बताइए। जी, हम लोग एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पेंड्री राजनांदगांव पालक समिति के पदाधिकारी और पालक गण यहाँ प्रेस जारी करने आए हैं आप सब लोगों के माध्यम से। हम लोगों का कथन ये है कि एकलव्य विद्यालय राजनांदगांव की समस्या को लेकर के माननीय जिलाधीश, माननीय सीएम साहब, माननीय एसी साहब सबको लिख करके चिट्ठी में अवगत कराया है और चिट्ठी में अवगत कराने के बावजूद भी समस्या का समाधान होने की बजाय और बढ़ते जा रहा है। और इन सब वजहों को लेकर के हमने ये सोचा कि भाई हम लोगों को अब प्रशासन का अवगत नहीं कराना है। हमारे के मीडिया के भाई ही जिंदाबाद हैं, तो मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन का अवगत कराएंगे, स्वयं खड़े होकर के नहीं अवगत कराएंगे। बलरामपुर के शंकरगढ़ थाने के अंतर्गत 2 व्यक्ति अवैध कोयला का कारोबार करते पकड़े गए। लगातार पुलिस की गश्त के दौरान पुलिस को ये सफलता मिली। थाना प्रभारी कृष्णा पाटले ने बताया कि अवैध रूप से कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कल रात में शंकरगढ़ की पुलिस टीम जो है रात्रि गश्त की निकली थी। इस दौरान पेट्रोलिंग के दौरान एक पिकअप वाहन जो है तेज गति से भगाते हुए शंकरगढ़ की ओर आ रही थी, उसके पीछा किया गया और उसको रोक करके उससे पूछताछ की गई। गाड़ी के पीछे में 2.5 टन से अधिक कोयला मिला है और उनसे पूछताछ करने पर एक का नाम इम्तियाज अंसारी है, एक का नाम इजहार है। दोनों राजपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं और शंकरगढ़ में किसी के पास लेकर के आ रहे थे। पुलिस उनको अरेस्ट करके रिमांड पे भेज रही है और पूछताछ जारी भी है। अगर अन्य किसी का नाम आता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। मेरठ में भी 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांधी आश्रम से शहीद स्मारक तक प्रभात फेरी निकाली गई। सर्वप्रथम जिलाधिकारी दीपक मीणा, एडीएम सिटी दिवाकर सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट अमरीश कुमार के द्वारा गांधी आश्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करी गई। इसके बाद रैली शहीद स्मारक पर पहुंची, जहां सभी अधिकारियों और समाजसेवियों ने शहीदों को पुष्प अर्पित कर नमन किया। इस दौरान वरिष्ठ समाजसेवी पिंकी चिनौटिया ने जिलाधिकारी दीपक मीणा को पुष्प दे करके उनको गणतंत्र दिवस की बधाई दी। पिंकी चिनौटिया ने कहा कि जो आज हम खुली सांस ले रहे हैं उसके असली हकदार हमारे देश के वे शहीद जवान हैं जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों को आहुति दे दी थी। ऐसे अमर शहीदों को मैं नमन करता हूँ। सर अपना नाम बता देना और क्या करना। मेरा नाम पिंकी चिनौटी है। गणतंत्र दिवस मनाया गया, पद्मा यात्रा निकाली गई। सबसे पहले सब भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की लख लख बधाइयाँ। आज के दिन हमारा संविधान बना था। मेरा संविधान क्या कहता है? मेरा संविधान कहता है प्रेम की पुकार हो, सबका सबसे प्यार हो, जीत हो जहान की, तो किसी की हार हो, न्याय का विधान हो, सबका हक समान हो, सबकी अपनी जमीन, सबका अपना आसमान हो, नारी का सम्मान हो। जनपद में जहां एक ओर सोरो स्थित पुलिस लाइन में जिले के आला अधिकारियों के सामने गणतंत्र दिवस की परेड चल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस लाइन में ही इंस्पेक्टर राजेश कुमार पुलिस की उल्टी टोपी लगाकर दबंग के चुलबुल पांडे की तरह रौब झाड़ते हुए नजर आए थे। जब मीडिया कर्मियों ने अपना कैमरा चालू किया तो इंस्पेक्टर साहब ने अपनी टोपी उतारकर हाथ में पकड़ ली। जब इस संबंध में उच्च अधिकारियों से बात करी तो उन्होंने भी कैमरे के सामने बोलने से इनकार कर दिया। जौनपुर में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने जौनपुर पुलिस लाइन में झंडारोहण किया। वहीं 74वें गणतंत्र दिवस पर मंत्री ने परेड का निरीक्षण किया। इस मौके पर डीएम मनीष कुमार वर्मा, डीआईजी अजय साहनी, एसपी सिटी डॉक्टर संजय कुमार, सभी सर्किल के सीओ, वरिष्ठ भाजपा नेता ज्ञान प्रकाश सिंह, समाजसेवी आईवी सिंह सहित तमाम गणमान्य परेड में शामिल रहे। खराब मौसम के बावजूद भी देश की सुरक्षा व देश के मान सम्मान के लिए सभी जवानों ने परेड की, जिससे देश प्रेम व देशभक्ति की भावना साफ दिखाई दी। मास्क से गुजरते हुए हेलो
जबलपुर में बुनियादी अलीशा दरबार में बसंत पंचमी पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें मिराज बाबा और खादिम बाबा जमाली के निवास स्थान से ज्यादा संदल जुलूस निकाला गया। इस अवसर पर हिंदू मुस्लिम कौमी एकता की मिसाल कायम करते हुए चादर जुलूस दरबार पहुंचा। इस मौके पर दरबारी कव्वाल ने अपने कलाम पेश किए। जबलपुर और हिंदुस्तान में भाईचारा कायम रहे, ऐसी दुआ मांगी गई। संविधान सभा में झाबुआ जिले के थातला के कुसुमकांत जैन भी थे। सदस्य मध्य भारत में सबसे कम आयु के मंत्री कुसुमकांत जैन। आपको बता दें कि 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ। संविधान तैयार करने और इसे लागू करने के लिए भारतीय संविधान समिति बनाई गई थी। इस समिति में झाबुआ जिले के थांतला से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कुसुमकांत जैन भी शामिल थे। झाबुआ में उत्तरदायी शासन के लिए आंदोलन भी बहुत किया। और फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।